भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया था? भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, कछुआ अवतार के नाम से जाना जाता है। यह अवतार उन्होंने देवताओं दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाने के उद्देश्य से लिया था। इसी समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिससे विश्व का कल्याण हुआ था। आज हम भगवान विष्णु के द्वारा कूर्म अवतार लेने के पीछे रहस्य तथा उद्देश्य को समझेंगे। पहला, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के लिए समुद्र मंथन का प्रमुख उद्देश्य माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। सृष्टि में प्रलय आने के बाद भगवान विष्णु का कार्य अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें पुनः सृष्टि का संचालन करना था। जब वह सृष्टि के उद्धार में व्यस्त थे, तब माँ लक्ष्मी उनसे क्रुद्ध होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समा गई थी। इस कारण पृथ्वी पर वैभव, धन, संपदा विलुप्त हो गई थी तथा देवता इत्यादि भी श्रीहीन हो गए थे। इसलिए माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक माँ लक्ष्मी भी थी। बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करना। महाप्रलय के पश्चात पृथ्वी से कई बहुमूल्य रत्न और औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में समा गई थी, जिन्हें प्राप्त करना पृथ्वी के हित में था। इन औषधियों तथा रत्नों के द्वारा पृथ्वी का उद्धार संभव नहीं था। इनमें से कुछ औषधियाँ व रत्न जैसे कि कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु इत्यादि थे। इसके अलावा चंद्रमा भी इसी समुद्र मंथन के दौरान निकला था। इसलिए इन सभी बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु का कछुआ अवतार लेना अति आवश्यक था। तीसरी बात, अच्छाई व बुराई का मिलन। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का एक और गुप्त उद्देश्य था और वह यह समझाना था कि अच्छाई के बिना बुराई नहीं हो सकती तथा बुराई के बिना अच्छाई नहीं। समुद्र मंथन का कार्य न केवल देवता अकेले कर सकते थे तथा न ही दैत्य, किंतु यह कार्य विश्व कल्याण के लिए होना अति आवश्यक था। इसलिए उन्होंने देवताओं तथा दानवों को अलग अलग लालच देकर यह कार्य करवाया। इसके द्वारा उन्होंने यह शिक्षा दी कि किस प्रकार बुराई का भी सकारात्मक काम में सहयोग लिया जा सकता है। यह हम पर ही निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे व बुरे दोनों तरह के विचार आते हैं। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उन बुरे विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं। कूर्म अवतार का वर्तमान के संदर्भ में उदाहरण। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम वर्तमान के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा के तौर पर देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन यह विश्व तथा मानव सभ्यता पर निर्भर करता है कि वह इस ऊर्जा का सदुपयोग करती है या दुरुपयोग। परमाणु ऊर्जा की सहायता से हम विश्व कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण औषधियाँ इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं या इसका दुरुपयोग करके हम परमाणु बम भी बना सकते हैं। उसी प्रकार कुछ भी कार्य करने से पहले हमें अपने मस्तिष्क तथा विचारों का भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अनंत विचारों को समेटने की शक्ति रखता है तथा उनका मंथन करके यह हमें कई तरह के उपाय सुझाता है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम किन विचारों को महत्व देते हैं
तथा किस प्रकार उसका सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार की सहायता से मानव सभ्यता को कई संदेश देने का प्रयास किया तथा सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेने को कहा।